डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया था आरएनएस कांसेप्ट पर डिटेल डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हाइड्रोजन आयन देगा वो उसको हम एसिड बोल रहे थे, हाइड्रोक्सिल आयन देगा उसको हम बेस बोल रहे हैं। ओके, अब अपन बात करेंगे दैट इज ब्रोंस्टेड लॉरी कांसेप्ट। ब्रोंस्टेड लॉरी कांसेप्ट प्रोटोनिक कांसेप्ट बोलते हैं फॉर एसिड बेस कांसेप्ट। ये किसने दिया था? दैट इज जेन ब्रोंस्टेड एंड जे एम लॉरी, दोनों को कंबाइंडली ब्रोंस्टेड लॉरी कांसेप्ट बोल रहे हैं। ओके, और कब दिया था? 1923 में दिया था, मींस 1923 में। क्लियर? अब अपन बात करेंगे प्रोटोनिक कांसेप्ट का मतलब क्या होता है। प्रोटीन कांसेप्ट का मतलब देखिएगा, बहुत सिंपल सा है। प्रोटोन डोनर को क्या बोलते हैं? एसिड। यदि मैं लैंग्वेज फॉर्म में बात करूं तो एजेंट विच गिव्स प्रोटोन नोन एज एसिड, या एजेंट कोई से भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकता है, स्पीसीज हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। ओके, जैसे ये H अपन एक कोई एसिड ले रहे हैं, ये एसिड क्या कर रहा है? H प्लस आयन दे रहा है और A माइनस बाहर निकल रहा है। सिमिलरली प्रोटोन एक्सेप्टर को हम क्या बोल रहे हैं? बेस बोल रहे हैं। मींस ऐसा कोई मॉइटी हो जो, चाहे इसमें आयन होगा, चाहे स्पीसीज होगा, चाहे मॉलिक्यूल होगा, कोई भी कंपाउंड होगा जो प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है, बी फॉर बेस बोल रहे हैं, या प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है और बी एच पॉजिटिव बन रहा है, इसको हम बोल रहे हैं बेस। ओके, अब अपन यदि इन दोनों का कंबाइंडली एक साथ लिखते हैं तो देखिएगा कैसे। ये एच ये वाला है जो एसिड की तरह काम कर रहा है। ओके, ये आपका एसिड हो गया। सिमिलरली ये बी क्या था? यहाँ पे बेस था। तो यहाँ पे क्या हो गया? ध्यान देना, ये एक एसिड इस पे ट्रांसफर कर रहा है H प्लस आयन, तो ये BH बन गया, और यहाँ पे इसने आयनाइज हो गया। इस तरह से इसने HA ने H प्लस आयन दिया, मतलब प्रोटोन दिया, और B ने H प्लस आयन लिया, तो मतलब बेस हो गया। ओके, तो अपन ने ध्यान देना, ये एरो बन गया ये आपका ये वाला, लेकिन ये क्या है? दोनों तरफ मूव कर रही है। तो अब मैं इधर से देख रहा हूं, अब मैं इधर से देखूंगा तो देखना, ये A माइनस है और H प्लस है, तो क्या करेगा? ये H प्लस आयन यहां से लेगा, मतलब प्रोटोन यहां से लेगा। प्रोटोन लेगा तो मतलब प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है और इधर बन रहा है क्या? HA बन रहा है। तो देखिएगा ये प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये हो गया बेस। क्लियर है? और सिमिलरली यहां पे ये प्रोटोन दे रहा है इसको, ये क्या हो गया? एसिड। क्लियर? तो इस तरह से ये इस रिवर्सिबल रिएक्शन को के तौर पे हम इसको डिस्कस करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे ये एसिड था तो ये ए क्या बना रहा है? इधर बेस बना रहा है। ये बेस था तो ये एसिड बना रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। क्लियर? ये हो गया आपका कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में क्या फर्क होता है? ओनली एंड ओनली इन वन प्रोटोन। एग्जांपल देखिएगा, ये इसका एसिड है, ये एसिड है, तो ध्यान दीजिएगा ये एसिड है। इस एसिड के साथ में ए है, तो एक ए से कौन बन रहा है? ये ए से बन रहा है ये वाला पार्ट। तो ये बन गया आपका, ऐसा बनने से बेस बन रहा है। ये इसका H प्लस आयन का ही डिफरेंस है। सिमिलरली ये बेस है तो ये एसिड बना रहा है, ये बेस से एसिड बना रहा है। ध्यान देना, यहाँ पे अगेन H प्लस आयन का ही डिफरेंस है। इस तरह से अपने एग्जांपल के तौर पे अपन ले रहे हैं HCl और NH3। H यहाँ पे देगा तो क्या होगा? H प्लस आयन देगा, तो H प्लस आयन देगा तो यहाँ पे हो गया आपका, ये हो गया एसिड। सिमिलरली ये H प्लस आयन ले रहा है तो हम इसको बोलेंगे बेस। तो ये हो गया आपका एसिड बेस। यहाँ पे अमोनियम बन गया और क्लोराइड बन गया। ये तो हो गया इधर से। अब हम इधर से वापस चलेंगे तो यहां से देखना, यहां से ये H प्लस आयन इसको देगा तो HCl बनाएगा, मतलब जो क्लोराइड जो है, क्लोराइड क्या करेगा? H प्लस आयन लेगा, मतलब ये बेस हो गया। बेस क्यों हो गया? क्योंकि प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है और ये डोनेट कर रहा है, तो ये एसिड हो गया। ओके, तो ये एसिड हो गया। इस तरीके से देखना, और देखेंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड बन रहे हैं, तो यहाँ पे एसिड तो कॉन्जुगेट बेस बनाता है, बेस कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। इनको इस तरह से हम पेयर बोलते हैं। क्लियर? यहाँ पे इंडिविजुअल कंपाउंड देखते हैं तो इस तरह से देखिएगा, एसिड क्या कर रहा है? H प्लस आयन देगा और ये क्लोराइड बनाएगा, मतलब ये तो एसिड हो गया और ये इसका कॉन्जुगेट
कॉन्जुगेट बेस हो गया। कैसे बेस कैसे हुआ, वापस इधर से चलेंगे तो ये H प्लस इसको वापस लेगा और ये HCl बना देगा, तो ये एसिड हो गया। सिमिलरली H2SO4 H प्लस आयन दे रहा है, मतलब प्रोटॉन दे रहा है, और HSO4 माइनस ये बन रहा है कॉन्जुगेट बेस। ओके, कॉन्जुगेट बेस कैसे बना, ये H इधर वापस प्रोटॉन लेके ये बनाएगा, तो H एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बन गया आपका H2SO4, तो ये हो गया आपका कॉन्जुगेट बेस। क्लियर। सिमिलरली हम बेस की बात करें यहाँ पे तो देखना OH, यहाँ पे OH क्या है, H प्लस आयन ले रहा है, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या बन गया यहाँ पे कॉन्जुगेट इसका एसिड बन गया। क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। कैसे देखिएगा, एसिड कैसे बनाइए, इधर से वापस जाओ तो वापस जाएंगे तो ये H प्लस आयन दे रहा है, OH माइनस निकल रहा है, तो जो H प्लस आयन दे रहा है मतलब प्रोटॉन दे रहा है, तो हम उसको एसिड बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, ये बेस बनाएगा ही बनाएगा। सिमिलरली ये H2O हाइड्रोजन आयन ले रहा है, प्रोटॉन ले रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, बेस बोल रहे हैं, और यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, हाइड्रोनियम आयन बन गया। अगेन ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया। कॉन्जुगेट एसिड कैसे, ये H प्लस आयन देगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा, तो ये बन गया। सिमिलरली अमोनिया क्या कर रहा है, H प्लस आयन ले रहा है, अमोनियम बना रहा है, तो कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है। कॉन्जुगेट एसिड देखिए NH4 आपको देख रहा होगा, तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेट ये एसिड बन रहा था। ओके, तो ये बन गया आपको इस तरह से। तो आपको यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि वो जो वाटर है, वाटर H2O क्या होता है, दोनों नेचर दिखाता है, प्रोटोन डोनर इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, सिमिलरली प्रोटोन एक्सेप्टर इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, तो इसीलिए वाटर को हम क्या बोलते हैं, वाटर को हम बोलेंगे, इसी के बेसिस पे हम क्या बोलेंगे, वाटर को आप देखना, वाटर एसिडिक कंडीशन भी शो करता है और बेसिक कंडीशन भी शो करता है, दोनों शो कर रहा है, तो इसलिए हम इसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, उस एम्फोटेरिक नेचर की होने की वजह से ये क्या करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स बोलते हैं। ये एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या करते हैं, या तो प्रोटॉन ले भी सकते हैं, प्रोटॉन दे भी सकते हैं, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करेंगे, प्रोटॉन डोनेट भी करेंगे, तो इस तरह के सॉल्वेंट को हम एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। और एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट के जनरल जो 4 एग्जांपल आपके सामने आते हैं वो ये वाले हैं, मतलब वाटर, एसिटिक एसिड दैट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड लिक्विड अमोनिया। ये लिक्विड अमोनिया होता है। ओके, तो ये हो गया आपका एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट का कांसेप्ट फ्रॉम व्हाट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कांसेप्ट। अब अपन बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा, जो क्या होगा, H प्लस आयन, प्रोटॉन आयन इमीडिएटली दे देगा, हम उसको स्ट्रॉन्गेस्ट आयन बोलते हैं। मींस यहाँ पे बेस में और हाइड्रोजन आयन मतलब प्रोटॉन में क्या होगा, यहाँ पे बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, इसका मतलब देखना HCl, ये HCl है, ये में H और Cl इमीडिएटली टूट जाता है, इसका मतलब इन दोनों में जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इस वजह से जल्दी से टूट जाता है। जल्दी से टूटेगा तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, क्या होता है, वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस, मतलब ये साथ में क्या बनाता है, क्लोराइड क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, तो वापस इमीडिएटली नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्यों, इन दोनों की इंडिविजुअल एंटिटी रहती है और इस तरह से ये वीक कहलाता है, क्योंकि जल्दी से वापस H प्लस आयन एक्सेप्ट नहीं करता। सिमिलरली फॉर्मिंग HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड H प्लस आयन देगा और नाइट्रेट बना रहा है, ये नाइट्रेट अगेन वीक कॉन्जुगेट बेस होगा, क्योंकि ये HNO3 H और इसमें नाइट्रेट में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती। सिमिलरली H2SO4 की बात करूं तो 2 हाइड्रोजन आयन देता है, सल्फेट आयन बना देता है, तो सल्फेट और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होगा, सल्फेट जल्दी से हाइड्रोजन एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये वीक हो रहेगा सल्फेट और H2SO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बनेगा। इसका वाइस वर्सा बात करें, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हैव वीकेस्ट कॉन्जुगेट एसिड, देखिएगा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो यहाँ पे इसमें ये इस एग्जांपल में समझना, आपको समझ में आ जाएगा। ये एसिटिक एसिड है तो ये H+ आयन दे रहा है, H+ आयन दे रहा मतलब प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड कहलाता है। अब यहाँ पे इसका H+ आयन मतलब प्रोटॉन का ही डिफरेंस है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस देखिएगा, आपको पता है एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है, उसका पार्शियली डिसोसिएशन होता है। तो इसमें क्या होता है, इमीडिएटली ये क्या करता है, ये एसिटिक एसिड H+ आयन वापस इमीडिएटली, मैं वो वर्ड बोल रहा हूं इमीडिएटली, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, इमीडिएटली एसिड बना देता है। तो क्या होगा, वापस एसिड बना रहा है मतलब प्रोटॉन कम से कम देने की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो ये क्या हो गया, वीक क्या हो गया, वीक एसिड हो गया, वीक एसिड हो गया। और ये कॉन्जुगेट बेस जो था वो जल्दी से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस हो गया। तो इस तरह से क्या देखना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस ये है जो वो वीक कॉन्जुगेट एसिड रखेगा, वीक कॉन्जुगेट एसिड रखेगा। इस तरह से ये इनकी वाइस वर्सा कंडीशन होती है। ओके, तो ये कहानी हो गई आपकी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रोंस्टेड-लॉरी कांसेप्ट में कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, सिंगल प्रोटॉन का डिफरेंस वाले फॉर्म को कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज ये है कि इस थ्योरी का एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिड बेस कांसेप्ट या एसिड बेस बिहेवियर को बड़े अच्छी इजी वे में इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोनिक कांसेप्ट के फॉर्म में बताया, जो मतलब प्रोटॉन डोनेट कर रहा है एसिड बोल रहे हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है हम उसको बेस बोल रहे हैं। आज सिमिलरली जब इस तरह की बात आती है तो इसने कॉन्जुगेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस को। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या बन गया, इसका डिसएडवांटेज क्या है देखिएगा, जैसा कि थोड़ी देर पहले बात डिस्कस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों एसिड की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन ये वाला कांसेप्ट बिल्कुल भी इस चीज को नहीं समझा पाया, नॉट एक्सप्लेन। सिमिलरली सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बेस की तरह काम करता है, लेकिन उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे नेक्स्ट आता है फेरस साइनाइड एसिड की तरह काम करता है, पोटेशियम साइनाइड बेस की तरह काम करता है, लेकिन इन दोनों को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इस तरह से इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको समझ में आ गए होंगे। ब्रोंस्टेड-लॉरी कांसेप्ट दो साइंटिस्ट ने दिया था, जो दोनों ने 1923 में दिया था। प्रोटॉन डोनर को हम एसिड बोल रहे हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम बेस बोल रहे हैं। और यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कांसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। ये दो लाइन जरूर याद कीजिएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हैव वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस, सिमिलरली स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हैव द वीकेस्ट कॉन्जुगेट एसिड। इस तरह से आपको शायद समझ में आ गया होगा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे इंडिविजुअल मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया। यदि आप यहाँ पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां पे क्लिक करें और अपना डिजायर्ड सब्जेक्ट पढ़ें, क्योंकि मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है। यदि आपने सीनियर जूनियर और क्लासमेट को भी ये शेयर नहीं किया तो शेयर करना ना भूलें। यहीं पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने पूरा वीडियो देखा। फिर से नया वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू once again।